बिहार में जो एनडीए सरकार है उसमें सब चंगा चल रहा है, सब कुछ ऑल इज वेल है, या अंदर में कुछ खिचड़ी पक रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत हैं वो मकर संक्रांति के बाद ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश अपने बेटे निशांत को विरासत सौंप देंगे। तो क्या पार्टी का कमान सौंपेंगे या फिर कुर्सी ही सौंप देंगे चाचा? और बीजेपी विधायक अभी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी आरएलएम के 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो नीतीश कुमार कांग्रेस के 6 विधायकों को साथ लाने वाले हैं। ये भी एक्सरसाइज चल रहा है बिहार में, हम बड़ा या हम बड़ा, ये खेल एनडीए में चल रहा है। वैसे सब कुछ साफ नहीं है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं नीतीश, और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, बिहार के लोगों को योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, और लालू राबड़ी सरकार पर बरस रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी कहा जा रहा है कि खिचड़ी पक रहा है। तो नीतीश कुमार निशांत को क्या अपनी विरासत, अपना कुर्सी सौंपने जा रहे हैं, और इसमें आरसीपी सिंह की भूमिका बड़ी कही जा रही है। लेकिन उसी आरसीपी सिंह पर ललन सिंह 2 टूक बोल चुके हैं कि जो 72 से 42 पर लाए थे उनकी पार्टी में एंट्री नहीं होगी। लेकिन आरसीपी सिंह भी इशारों में कह रहे हैं कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, तो क्या होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, आप लोगों से यह आग्रह कर रहे हैं, यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार यूट्यूब फेसबुक पर बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें तेज़ी से लोग देख रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे 80% लोग जो दर्शक हैं वो यूट्यूब पर और फेसबुक पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं। वैसे तमाम लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप नहीं किए हैं तो यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये आपका चैनल है, ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। और वैसे हम 13 करोड़ बिहारी हैं, इस चैनल को लाखों में, मिलियन पर ले जाइए। लाख के आंकड़े को हम पार कर लिए हैं, मिलियन हमारा अगला पड़ाव है। तो अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसमें हलचल तेज हो चुका है, और हलचल इसलिए तेज हो चुका है कि मकर संक्रांति के बाद निशांत कुमार काफ़ी एक्टिव मोड में है। कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद निशांत का उदय हो गया है, और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, अखबारों में भी छप रहा है। खबरों को देखिए, आप खबर को देख लिए, निशांत के उदय की खबरें चल रही है, मीडिया में खबरें बन रही हैं। और निशांत कुमार जो है, नीतीश कुमार का जो पुराना इलाका है बख्तियारपुर, उस इलाके में बहुत तेज एक्टिव हो गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पत्रकार जो सवाल कर रहे हैं निशांत से, क्या पिता की विरासत को निशांत आगे बढ़ाएंगे? पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं, कार्यकर्ताओं पूछ रहे हैं, मुस्कुरा कर आगे बढ़ रहे हैं, सवालों को टाल रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम लोगों की सेवा करते हैं, पिताजी सेवा करते हैं, फैसला हमें नहीं करना। राजनीति शब्द पर निशांत एक शब्द भी नहीं बोल रहे, और निशांत की सबसे बड़ी ताकत यही है, बड़ों के सामने झुकना, अच्छे से बात करना, लोगों से जुड़ कर रहना। अपने एक मामूली सीएमओ में काम करने वाले एक मामूली सिपाही से भी बात करते हैं, तो अधिकारियों से भी बात करते हैं निशांत, और बहुत सरल हैं। बिहार में कई युवा नेता हैं, प्रशांत किशोर हों, चिराग पासवान हों, तेजस्वी हों, तेज प्रताप हों, या फिर और कोई युवा नेता हों, उनकी अपनी एक हनक है, अपना एक स्टाइल है, और उसके लिए वो जाने जाते हैं। चाहे वो तेजस्वी हों, वो अलग अंदाज में ले जाने जाते हैं, तो चिराग बहुत हाईटेक व स्मार्ट नेता कहे जाते हैं। उनकी दाढ़ी, उनकी मूछें और वो लाल टीका, महंगे कपड़े, ये सब उनके अलग शौक़ हैं। तो भी तेजस्वी विदेश गए, उसकी चर्चा खूब हुआ। वो महंगा चश्मा पहनते हों या फिर बाकी चीज़ें, वो अलग अलग, प्रशांत किशोर के अलग चर्चा है। लेकिन सबसे इतर हैं निशांत। नीतीश से भी सादगी के मामले में निशांत काफ़ी आगे हैं, अपने पिता जैसे कड़क नहीं है, स्वभाव से और नरम है और अच्छे से बात करते हैं। और अब
पार्टी में हलचल तेज हो गई है, बात तेज हो गई है कि निशांत को समय रहते विरासत सौंप दिया जाएगा। विरासत का मतलब अब कई तरह के लोग ये सवाल कर रहे हैं, मन में चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब बेटे निशांत को सीएम बनाएंगे या फिर पार्टी के अध्यक्ष बना देंगे। जिस तरीके से एक्टिव हैं और कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने पूरा प्लानिंग कर दिया है और एक प्रेजेंटेशन नीतीश कुमार के बेहद करीबियों को सौंप दिया है। ये अगर जिस तरीके से उड़ीसा में नवीन पटनायक ने देरी की और एक आईएएस के हाथ में लास्ट में सौंपा, बिहार के लोग उसे नहीं उड़ीसा के लोग उसे नहीं माने, नवीन पटनायक की सेहत खराब हुआ और उसके बाद जो है उनके हाथ से सत्ता फिसल गई। आज उस उड़ीसा में जो नवीन पटनायक जिस पर कब्जा लंबे समय तक राज किए, नवीन पटनायक से जाना जाता था वो स्टेट, आज उस पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी आज वहाँ सरकार में है, अपने हिसाब से सियासत चला रही है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। निशांत कुमार को लेकर पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर दिया गया है कि पहले पार्टी में उनको आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो सवाल खड़ा होता है और कहीं बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स की तो फिर निशांत को ही सीएम का कुर्सी सौंप दिया जाएगा। और इसके लिए ही जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का तगमा हासिल करना चाहती है। 85 सीट है जेडीयू के पास, लेकिन 89 सीट बीजेपी के पास है। अगर नीतीश जी इधर उधर होते हैं तो राज्यपाल सबसे पहले बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। उसके बाद में जो खेल होता है हॉर्स ट्रेडिंग का, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन जेडीयू अगर 6 कांग्रेस के विधायक को अपने साथ ला लेती है तो सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू हो जाएगा। और नीतीश सबके हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। सत्ता नीतीश अपने हिसाब से चलाते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ चला रहे हों या फिर आरजेडी और महागठबंधन के साथ चलाए हों, अपने शर्तों पर चलाते हैं। नीतीश कभी प्रेशर में नहीं आते और जब प्रेशर कोई बनाने की कोशिश करता है तो अपने हिसाब से नीतीश निकल लेते हैं। लेकिन अब नीतीश के नज़दीकियों का कहना है कि नीतीश धीरे धीरे जो है वो उनका उम्र जो है बढ़ रहा है और बाद में नीतीश वैसे हालांकि फिट हैं, जो विरोधी बोलते हैं वो सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। नीतीश फिट है और बिहार में दौरे कर रहे हैं, नीतीश बता रहे हैं कि बिहार के युवा नेता बिहार में नहीं घूमते, सर्दी में अपने हिसाब से रूम में रह रहे हैं, ब्लोअर में रह रहे हैं, महंगे कपड़ों में रह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार वही सफ़ेद जो है पजामा कुर्ता और बंडी में और प्रिंट सूट में घूम रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिहार की बेहतरी के लिए नीतीश हमेशा सोचते हैं, ये उनके नज़दीकियों का कहना है। लेकिन इसके पहले कि नीतीश की सेहत साथ न दे, नीतीश निशांत को कुर्सी सौंप देंगे, पहले पार्टी और फिर कुर्सी। लेकिन बाहर से लोग इस पर कह रहे हैं कि ये सब अफवाह मात्र है। आरसीपी सिंह ने अभी हाल में एक बयान दिया था कि नीतीश और वो कभी अलग नहीं हुए। हालांकि आरसीपी सिंह नीतीश पर बहुत हजूमानी हमला किए, नीतीश बहुत कम बोलते थे लेकिन आरसीपी बोलते थे। लेकिन अब आरसीपी बदल गए हैं, उनका रुख बदला है। आरसीपी प्लानिंग कर रहे हैं, निशांत को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। 25 सालों की जो है जोड़ी नीतीश और आरसीपी सिंह का रहा है, तो आरसीपी सिंह निशांत को कैसे आगे बढ़ाएंगे इसके लिए पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं। लेकिन अभी हाल में ललन सिंह ने ये कहा कि 72 से 42 पर लाए थे, लाने वाले को पार्टी में जगह नहीं दिया जाएगा, एंट्री नहीं होगी। ये आरसीपी सिंह पर आरोप था, वो कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन अब ललन सिंह के खिलाफ भी पटेल समाज हमलावर हो रहा है कि आप भी हमला बोलते थे नीतीश कुमार को, छाती तोड़ते थे, आपकी जब पार्टी में एंट्री हो सकती है तो आरसीपी सिंह के क्यों नहीं। तो अब ये सियासत तेज हो रहा है और सब कुछ नीतीश के विरासत को लेकर और निशांत की पार्टी में एंट्री और सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कवायद तेज हो गई है। और जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने कह दिया है, ये पहले खबर देखिए। अब खबर देख लिया, उमेश कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि पार्टी में आम राय है कि निशांत को पार्टी में एंट्री दिलाया जाए। सब लोगों की दिल्ली इच्छा है, अब इस पर फैसला निशांत लेंगे। तो पार्टी में पूरी तैयारी है, पार्टी में हलचल है। बिहार में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। वैसे बिहार में नीतीश कुमार दौरे पर हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दौरे पर हैं, लेकिन बिहार को लेकर
पूरा एनडीए सरकार चौकस है। बिहार के बाकी जो अलायंस के नेता हैं, चाहे वो मांझी हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, चिराग पासवान हों, कोई बोल नहीं रहे। और नीतीश चिराग पासवान के साथ भी जल्द में मिले हैं। मांझी से उनका रिश्ता पुराना ही है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया। तो नीतीश अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। आने वाले दिनों में देखिए नीतीश क्या गुल खुलाएंगे। आपके साथ साथ हमारी भी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।